चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को जोड़ते हैं और घटाते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं जैसे 2, 3 और 4, 5 इनको जोड़ रहे हैं, कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे? जोड़ लेते हो ना आराम से। 2, 3 यानी कि 23 को प्लस करना है 45 से, तो क्या करोगे आप? ऊपर ऊपर को जस्ट जस्ट ऐसे बोल सकते हैं, यूनिट वाले को यूनिट वाले के साथ जोड़ देंगे, टेंस वाले को टेंस वाले के साथ, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से। सिंपल है, ऐसे ही करते हैं ना? करते कि नहीं करते हैं? मतलब 3 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 2 को 4 से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। या इसी को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखना। इस 23 को एक्सपांड करेंगे, विस्तार करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? 20+3 लिखेंगे ऐसे। 45 को क्या लिखेंगे? 40+5 ऐसे लिखेंगे। और इसको 10 के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। हमने इसको पहले भी देखा है, एक्सपोनेंशियल वाले में, एक्सपोनेंट में देखा है कि जब भी किसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर दें, तो कैसे करते हैं? 10 के मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इस वाले को लिख सकते हैं 20 को, किसको? 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10, 2 × 10। बात समझ में आया? और प्लस का 3। इस वाले को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10, 4 × 10 किसको? 40 को लिख सकते हैं ना, 4 × 10। और उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस का 5। आपने ये समझ लिया होगा कि हमने जोड़ा इसको है, किसको जोड़ा है? इसको दिखा रहे हैं क्या कहीं पर भी? इधर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं पर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप एक्चुअल में इसको जब ब्रेक करोगे तो ये भी इसी प्रकार से ब्रेक होगा। 60+8, यानी कि आप इसको क्या लिख रहे हो? 6 × 10+8। समझ में आ गया? मतलब इस 10 वाले में कोई चेंज नहीं आया है, ये 10 अपने जगह में ही है। ये दोनों ऐड हुए और ये क्या बन गया? 6। ये दोनों ऐड हुए और ये क्या बन गया? 8। और 10 चेंज हुआ क्या? 10 चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई रहता है बेटा, सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? कोफिशिएंट। अब मैं आपको कुछ लिखकर दिखा रहा हूं जो आपको बहुत ही इजीली वे में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 20x+3 और 2x+3। आपको बोला जा रहा है इसको जोड़ो करके, इसको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ऐसा चुना कर देंगे कि 20+3 को जोड़ देंगे आपस में, और 2x और 3 को जोड़ देंगे आपस में 5। ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जिसके साथ सेम सेम वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे 10 था ना, सब दोनों के साथ क्या था? 10 था। यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूं तो ये वाला पोर्शन में, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था आपको कि दोनों में क्या था? 10 बना हुआ था। ये 10 चेंज नहीं हुआ। तो जो वेरिएबल है यहाँ पे 10 की जगह में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x। बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 की जगह में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x। तो वो बदलेगा नहीं। आप किसको चेंज करोगे, किसको जोड़ोगे? सिर्फ आप इन दोनों को जोड़ोगे और x को साइड में एज इट इज लिख दोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करोगे। बात समझ में आया? और उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपने 3 और 5 को ऐड किया था, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल, नंबर्स को नंबर से। और जिसके साथ सेम सेम क्या लगा है, वेरिएबल लगा है, उसको उसके साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप क्या बोलेंगे? 20 और 2 दोनों के साथ क्या लगा है? एक्स लगा है। दोनों के साथ क्या लगा है? सरनेम में एक्स लगा हुआ है। एक तरह से मैं बोलूं कि उसको पीछे में सेम टू सेम है, इसको लाइक टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल और पावर क्या होती है? सेम होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे बेटा इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 22x, और इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस में 6। समझ में आ गया? एकदम इजी है। अगर मैं कभी आपको ऐसे बोलूं, जैसे 2x+3y
और 3x प्लस 2y, या 2y ना करके मैं इसको 8y कर देता हूँ। अब आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है, अब इस ग्रीन वाले को आप अगर जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 11y और 5x। बहुत सही, बहुत सही। आप समझ गए कि ये एक जैसा देखना है, एक जैसा दिख रहा है तभी जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, सिंपल सा है। तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं सिर्फ उसी को हम जोड़ते हैं। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स को जोड़ा, यानी कि गुणांकों को जोड़ा, और उसके बाद वेरिएबल को सेम टू सेम उसके साइड में लिख दिया, उसका कोई हमने बदलाव नहीं किए। अगर 8 में y नहीं होता तो क्या होता, चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए 8 में y नहीं है, इसमें y नहीं है, 8 में y नहीं, जैसे क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है 2x प्लस 3y, ऊपर वाला ठीक है, इसमें 3x लगा दो और 8 में y ना लिखो, 8 में y ना लिखो, बस इसको ऐसे लिख दो। ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो। तो ध्यान रखना, जिनका सिमिलर सिमिलर होगा, मतलब बेटा अगर जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसमें लाइक टर्म्स की ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे x वाला है तो x वाले के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पावर भी दोनों का सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। अब 3 वाले का कोई जोड़ा है क्या? नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसके जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको खाली छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, और प्लस थोड़ा सा दूर लगा के प्लस का 8 लिख देंगे, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं साथी, और इसके साथ मान लेते हैं जीरो लगा हुआ है, सामने से अज्यूम किया जा सकता है। आप अगर अज्यूम करोगे तो यहाँ पे जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और इसको 0y कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0y मतलब 0 गुना y, और 0 गुना y करने पे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप मान सकते हैं कि वहां पे और कोई y वाले टर्म्स नहीं है, मतलब 0 ठो है, कितने ठो है, 0 ठो y है। एक ऊपर में 3 ठो y है और नीचे में कितने ठो है, 0। तो 3 प्लस 0 करोगे क्या होगा, 3 ही रहेगा, या इसमें चेंज आएगा नहीं, सिंपल सा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक जैसे दिख रहे होंगे तभी जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। जोड़ना तभी जब आपको लगे कि दोनों के पीछे में सेम सेम वेरिएबल है। तो और प्लस 3y हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ऐसे हो गए, समझ गए? ठीक है, इनका कहना है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इनका कहना ये है कि अगर ये ऐसा होता ऐसा, इनका कहना है कि 3 जो है 8 इनके साथ हो जाता है ना, और 3, ऐसा बोल रहे हो क्या? वो तो नंबर को ही जोड़ना है, चलो इसको नहीं, ये इनके कहने का दूसरा सेंस था, ये x वाला इसके साथ चला जाता, ऐसे ही बोल रहे हो, और y वाला इसके साथ आ जाता, ऐसे आ जाता, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो जुड़ेगा, लेकिन इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसको जोड़ रहे होगे तो आप इसको इनके साथ जोड़ रहे होगे, क्योंकि इन दोनों में x लगा हुआ है। अगर आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो एक काम ये कर लेंगे कि जो वेरिएबल लिखा है बेटा, जैसे इसमें x लिखा है तो x वाले को ही इसके जस्ट नीचे लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 + 3 = 3 + 2, है ना, क्योंकि ये क्रमविधि में नियम जिसको बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करने पर ये वैल्यू चेंज प्लस में नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको क्या करना है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ ही जोड़ना है, वाई वाले को वाई वाले के, भले ही वो कहीं पर भी लिखा हो, भले ही वो कहीं पर भी लिखा हो। बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वही सेम आंसर रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स वाला जो है 2x 8x 10x हो जाएगा, वाई 3 ठो है वाई है और 3 ठो वाई है, तो कितना हो गया, 6 ठो वाई। समझ में आ गया, इजी। चलो, तो इसी प्रकार से आपको जोड़ना है सिंपली। और अगर आपको कभी ऐसा नजर आए, चलो एक और कंडीशन ले लेते हैं कि सर अगर पावर कुछ और हो जाए तो, क्योंकि हमने देखा है पॉलिनोमियल में जैसे 2x² लिखा है, प्लस 3x लिखा है, प्लस 2 लिखा है, और इनको ऐड करना है, ऐड बोल रहा है, ऐड करो किसको, इनको, और मान लीजिए x + 2 को ऐड करने के लिए बोल रहा है। समझ में आ गया? ऐसा कुछ क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो
सबसे बड़े वाले पावर को सबसे पहले ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है सामने, इसके बाद कम पावर है पीछे है, फिर इसके बाद तो कोई पावर नहीं है, वो वाला है। तो जब भी आप, हाँ, 0 पावर है, सब बोल सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, मैं लिखूंगा 2x² प्लस 3x+2, लिख दिया। ऊपर वाले को मैंने ठीक से लिख दिया। अब इस वाले को क्या करना है, इसके जस्ट नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान रखना सेम वेरिएबल दिखना चाहिए। जैसे इस वाले को +2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा, जस्ट यहाँ पे +2। ये x वाला है, तो ये x है ना, इसलिए यहाँ पे इसको जस्ट लिखूंगा, जैसे ये वाला x यहाँ पे। समझ में आ गया? अगर ये कहीं पर दिखाऊं ना, थोड़ा सा बताता हूँ, रुको अभी, वेट करना, क्योंकि बिना धीरज के आप लोग सीख नहीं सकते, हड़बड़ी करोगे तो नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो बताओ, इसको 2 से 2 को ऐड कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 4। ये 3x है और इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो 1 है। क्या है? 1 है, एक बार x है, तो आप 3 + 1 करोगे क्या हो जाएगा, 4x। अब इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है, तो इसको जैसे का तैसा लिख देंगे नीचे, 2x² प्लस। 3x के बाद -2 होगा तो अगर ये स्क्वायर वाला होता तब, अगर ये ऐसा स्क्वायर लगा होता, तो हम किसके साथ लिखते, ये चीज को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था जब इसमें स्क्वायर नहीं लगा था। ठीक है, अब ये स्क्वायर लगा रहेगा तब कैसे होगा, ये देखो थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो अभी तक। क्या हो गया, 2x² प्लस 3x+2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो, इसमें से देखो आप, कि स्क्वायर वाला है, पहले तो देखो जिसमें पावर एक भी नहीं लगा है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ते हैं, कांस्टेंट को अचर के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, तो ये वाला, जैसे प्लस का 2 है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा +2। बात समझ में आ गया? और दूसरा क्या दिया है, x² दिया है। x², क्या ये वाला x² है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो पावर 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ पे पावर 1 है और ये स्क्वायर वाला है, इसलिए इसको स्क्वायर वाले के जस्ट नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा x², सेम पावर वाले को एक साथ। अब इनको जाके जोड़ देंगे, अब इनको ले जाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा, देखो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 3x, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि वहां पे पावर चेंज कर दिया मैंने। तो सेम पावर को देखना है बेटा, किसको देखना है, सेम पावर। अगर सेम पावर मिलेगा तभी आप क्या करना, उनको आपस में जोड़ देना, और वेरिएबल भी सेम लिखना। सिंपल सा है, लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे, अनलाइक टर्म्स को नहीं जोड़ेंगे। अभी माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ जोड़ने की बात कर रहा हूँ। एक बार जोड़ना आप लोग सीख जाएंगे तो माइनस करना कोई कठिन काम नहीं है। क्लियर? चलो, इसको नोट डाउन करोगे? चलो मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। लाइक टर्म्स आपको लिखने के लिए बताया था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स का लाइक टर्म्स बनाने के लिए बोलूंगा तो आप लिख देना 2x, 3x, 4x। लाइक टर्म जिसमें एक्स लगा होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म। लीनियर जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। हम्म इक्वेशन आगे आगे बढ़ेंगे ना, आपकी नेक्स्ट चैप्टर है, अभी सिर्फ पॉलिनोमियल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके बुक से, वो करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके बुक का, देखो ये क्वेश्चन है आपके बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 3, एट द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 3x³ माइनस, ये दिया है क्वेश्चन, इसको और इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है बेटा। क्लियर है सानिया, इधर देखो। अब यहाँ पे आपको जो भी फर्स्ट में दिया है, पहले दिया है, उसको ऊपर लिख देना है। जैसे इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे 3 और x³। समझ में आ गया? इसकी पावर पहले 3 है, फिर क्या है, 2 पावर है, फिर 1 पावर है, और फिर कोई भी पावर नहीं है। एकदम लाइन से चल रहा है ना, कोई भी पावर गायब नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x² प्लस 5x माइनस का 4।
ऊपर वाले को लिख दिए। अब अपने को देखना है नीचे में, इसको लिखने से पहले आप देखो क्या ये पावर 2 है तो ये किसके नीचे लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x²। अब यहाँ पे पावर 1 वाला है कि नहीं, कुछ नहीं है तो 1 पावर है, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे -7x। x वाले को x वाले के नीचे में लिखेंगे। और प्लस का 8 लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस का 8, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है ये सारे। अब इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस। प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेना है कि यहाँ पे क्या लगा है, 1 लगा है। तो यहाँ पे -4 प्लस का 8, -4 प्लस का 8 दोनों को क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा, घटेगा। तो 8 में से 4 क्या करने हैं, माइनस करने। -4 प्लस का 8 है वो, ऐसा है, ठीक है। बताओ आप कि 8 तो पॉजिटिव है और 4 क्या है, नेगेटिव। तो 8 में से 4 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा, सर प्लस का 4, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बोला गया है, प्लस का 5x माइनस का 7x। तो इसको आप ऐसे समझिए, 7 ज्यादा है 5 कम है, दोनों ने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घटेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो घटेगा। और घटा देंगे तो क्या होगा, 7 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे साइन किसका लेंगे, बड़े वाले के सामने का, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 3x² और 1x², तो बताओ ए पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके सामने कुछ नहीं लगा तो आप समझ लेना कि ये पॉजिटिव है। तो आप क्या बोलेंगे, 3x² माइनस 1x², क्या बोलोगे, 2x² हो जाएगा, घटेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पावर 2 लग जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 3x² बड़ा था और उसके सामने प्लस लगा हुआ है, नहीं है तो मान लेते हैं। अब बच्चा इसके साथ तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x³। उसके साथ कोई भी नंबर बढ़ेगा या घटेगा नहीं, है ही नहीं ना उसके लिए घटाने जोड़ने के लिए। चले एग्जाम्पल नंबर 17 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। ये भी इसी टाइप का है जो कि अभी मैंने पिछला वाला किया है, सेम टू सेम है। फाइंड द सम, सम का मतलब भी होता है जोड़ना, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। फाइंड द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब हमारे पास एक तो ये पॉलिनोमियल है, एक तो ये पॉलिनोमियल है और एक तो ये पॉलिनोमियल, तीन तीन तो है। कहने का मतलब देखो, कॉमा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉमा, एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये एक तो पॉलिनोमियल हुआ, ये दूसरा पॉलिनोमियल हुआ और ये तीसरा पॉलिनोमियल हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, इसको देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉलिनोमियल, मैं इसको लिख देता हूं, फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद यहाँ पे तो लिखा है 3x का, कुछ नहीं लिखा है, +4 माइनस 5x का स्क्वायर, हो गया। दूसरा क्या लिखा है, सेकेंड पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है 5 + 9x। थर्ड पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 4x माइनस 17 माइनस 5x²। हमने देखा था कि इसको कैसे हम अरेंज करते हैं, सबसे ज्यादा पावर वाले को सबसे पहले रखा जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको रीअरेंज करेंगे, दोबारा से इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा कुछ भी दिया है, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा पावर वाले को सबसे पहले में लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, 1 है और फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस का 5x², साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ, उसके पहले क्या साइन लगा है उसको पहले लिख। फिर उसके बाद इस वाले को लिखेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस का 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3x। और ये प्लस का 4 है, इसको हम क्या करेंगे,
लास्ट में लिख देंगे प्लस का 4। ये हमारा फर्स्ट वाला है। सेकेंड वाले को कैसे लिखेंगे? 9x है, इसमें 1 पावर, इसमें कोई भी पावर नहीं है x की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9x को पहले लिखेंगे और प्लस का 5। समझ में आ गया? और इसी तरह से लास्ट जो है क्या दिया है हमारे को, थर्ड वाले पॉलिनोमियल में 5x² है, ये नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, पावर ज्यादा है, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर, इसमें कोई भी पावर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले माइनस के 5x² को पहले लिख देंगे, फिर इस 4x को लिखेंगे, इसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा है तो क्या समझेंगे, प्लस का 4x है ये, और माइनस का 17 इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी x वाला टर्म नहीं है। तो समझ में आ रहा है? चलो अब इनको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस वाले को सबसे लिखेंगे, माइनस का 5x² प्लस 3x प्लस 4। सेकेंड वाले को जब लिख रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये x की पावर 1 वाला है, क्या वाला है, 1 वाला, तो यहाँ पे ये वाला 1 वाला है ना, तो इसके साथ करके लिखेंगे, मतलब इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये वाला 9x प्लस का 5, बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला नीचे वाले में क्या लिखा है, 5x², तो ये स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखा रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5x² प्लस का 4, चलो गायब हो गया, लाइन चलो प्लस का 4 और x और माइनस का 17, ठीक है। चलो इसको मैं जोड़ देता हूँ फटाक से। तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 17 नेगेटिव है और 9 क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए हम बोलेंगे माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, क्योंकि 17 माइनस में है। दूसरा, ये सारे पॉजिटिव, इसके सामने कुछ नहीं लगा तो ये प्लस में है, तो प्लस का 3 प्लस का 9 प्लस का 4, तो 3 प्लस 4 ये हो गया 7, या 3 प्लस 9 कर लो, तो 3 प्लस 9 हो गया अपना 12, 12 प्लस 4 क्या हो गया 16, एक्स सारे पॉजिटिव थे इसलिए जुड़ गए, प्लस का 16x आ गया। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों जब नेगेटिव होते हैं तभी जुड़ेंगे, या दोनों पॉजिटिव होते हैं तभी जुड़ेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो घट जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 10x का स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।